दोस्तों एक मिडिल क्लास फैमिली का क्या सपना होता है। उनके बच्चे, फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की, अच्छे से पढ़े लिखे। पढ़ लिखने के बाद वो अच्छे से नौकरी करे और सेटल हो जाए। कुछ ऐसे ही सपने आज हम जिस व्यक्ति की बात करने वाले हैं उसने भी देखे होंगे। लेकिन उसकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। और शायद वो खुद भी उस दुनिया से बाहर नहीं आना चाहता था। वरना अगर वो चाहता तो जेल से भागने के बाद एक अच्छी मेहनत भरी ईमानदारी की जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने चुना अंडरवर्ल्ड को। आज हम बात करेंगे डॉन मनोहर सुर्वे उर्फ मन्या सुर्वे की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 1952 में रत्नागिरी से मनोहर सुर्वे अपने परिवार के साथ मुंबई आया। उस वक्त उसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी। उसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली थी, इसलिए उसके घर में माँ, सौतेला बाप और सौतेला भाई थे। सौतेले होने के बाद भी भाइयों की अच्छी बनती थी। मन्या बचपन से ही होशियार था। उसके भाई भार्गव को लगता था कि मनोहर पढ़े लिखे और अच्छा आदमी बने। उसके भाई का नाम था भार्गव सुर्वे। दरअसल भार्गव सुर्वे गलत काम करता था। शराब बेचना, झगड़े, चोरी करना, ऐसे कामों में और लगा रहता था। वक्त बीतता गया। मनोहर सुर्वे ने दादर के कीर्ति कॉलेज से बीएससी केमिस्ट्री में डिग्री हासिल की। उसे 78% मार्क्स मिले थे। भार्गव सुर्वे गलत धंधे करता था, लेकिन पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन मन्या और उसकी मां को जाना पड़ता था। अब आप अंदाजा लगाओ कि 1960 के दशक की पुलिस कैसी होगी। कभी कभी मन्या को पुलिस से गालियां पड़ती थी। 1969 में मन्या सुर्वे की पूरी जिंदगी ही बदल गई। दरअसल उसका भाई भार्गव किसी व्यक्ति से लड़ाई कर रहा था। उस लड़ाई में उस व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जब भार्गव उस व्यक्ति को मार रहा था तब मन्या भी आसपास ही था। हालांकि उसने उस व्यक्ति को मारा नहीं था। फिर भी दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त इस केस पे जो इंस्पेक्टर था उसका नाम था दाभोलकर। मुंबई के सेशन कोर्ट में जस्टिस गुप्ते ने मन्या और उसके भाई भार्गव को उम्र कैद की सजा सुनाई। मन्या को बेहद गुस्सा आया था। कहा जाता है कि मन्या ने भरी अदालत में इंस्पेक्टर दाभोलकर को जान से मारने की धमकी दी थी। अब मन्या के अच्छे करियर के सपने खत्म हो चुके थे। मन्या और उसके भाई को एरोड़ा की जेल में रखा गया। एरोड़ा की जेल में उसके दोस्त और दुश्मन दोनों ही बने। शेख मुनीर उसका अच्छा दोस्त बना। 1977 में मन्या सुर्वे को सजा काटते हुए 8 साल पूरे हो चुके थे। इसी साल शेख मुनीर की सजा भी खत्म होने वाली थी। मन्या सुर्वे ने प्लान बनाया। वो अच्छा खाना मिले इस मांग को लेकर एरोड़ा जेल में अनशन पे बैठा। 10-15 दिनों बाद मन्या की तबीयत खराब हो गई। उसे पुणे के ससून अस्पताल में एडमिट किया गया। शेख मुनीर अब रिहा हो चुका था। वो एक लड़के को लेकर मन्या से मिलने आया। कुछ देर बात करने के बाद उन्होंने पुलिस को चकमा दिया और वो तीनों पुणे से भाग गए और मुंबई पहुंचे। इस तरह मन्या सुर्वे जेल की सजा पूरी करे बगैर ही बाहर आ गया था। वो चाहता तो कोई अच्छी ईमानदारी वाली नौकरी या धंधा कर सकता था, लेकिन अब उस पर भाईगिरी का नशा चढ़ चुका था। जिस दाभोलकर इंस्पेक्टर ने मन्या को फंसाया था, मन्या उसे धमकाने लगा। दाभोलकर मन्या से इतना डर गया था कि उसने अपना हुलिया बदल लिया और वो मुंबई से अपनी लड़की के पास दिल्ली चला गया। आगे जाकर मन्या सुर्वे फिर एक बार पकड़ा गया। इस बार भी उसे एरोड़ा जेल भेजा गया, जहां उसने 8 महीने निकाले। लेकिन कुछ झगड़ों की वजह से उसे रत्नागिरी शिफ्ट कर दिया गया। रत्नागिरी से फिर वो भागने में कामयाब हुआ। मन्या सुर्वे पढ़ा लिखा था। उसे जासूसी नॉवेल्स पढ़ने का शौक था। जेम्स हेडली चेस उसका पसंदीदा राइटर था। उसकी किताबें पढ़कर मन्या क्राइम भी परफेक्टली करता था। घर वालों ने मन्या की शादी करा दी। उन्हें लगा कि शादी के बाद लड़का सुधर जाएगा। लेकिन बाद में उसे 2 बच्चे हुए, लेकिन मन्या सुधरा नहीं। उसने आसान तरीके से पैसा कमाने के लिए बैंक भी लूटे, कई लोगों को मारा। उसका नाम बढ़ रहा था। ऐसे में 80 के दशक में मुंबई में पठान गैंग वर्सेस दाऊद गैंग ऐसा माहौल था। 1980 में हाजी मस्तान ने पठान और दाऊद गैंग में समझौता करवाया था, लेकिन यह समझौता बस नाम का ही था। 12 फरवरी 1981 में दाऊद के भाई साबिर की हत्या की गई। बाद में पता चला कि इसके पीछे पठान गैंग के अमीरजादा और आलमजेब थे। लेकिन हत्या की प्लानिंग मन्या सुर्वे ने की थी। ये बात दाऊद को पता चली। उसने अपने भाई की मौत का बदला लेने का सोचा।
मन्या सुर्वे अपने साथ हमेशा चाकू और हथौड़े से भरी एक बैग रखता था। उसके साथ ही उसके पास एक तेजाब की बोतल और बंदूक रहती थी। साबिर की मौत के 1 साल बाद मन्या सुर्वे का एनकाउंटर, जो इतिहास का पहला एनकाउंटर था, उसे अंजाम दिया गया। दरअसल मन्या सुर्वे अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने वडाला के एक कॉलेज जाने वाला है। यह खबर पुलिस को किसने दी, ये बात आज भी पहेली बनी हुई है। लेकिन कहा जाता है कि दाऊद ने ही पुलिस को टिप दी थी। इस एनकाउंटर में पुलिस ने मन्या पे 8 गोलियां चलाई। पुलिस की गाड़ी में जब मन्या को रखा गया तब मन्या जिंदा था, लेकिन अस्पताल पहुंचने तक मन्या मर चुका था। कहा जाता है कि जानबूझकर उसे गाड़ी में सिर्फ घुमाया गया ताकि जब वो आखिरी सांस ले, उसके बाद ही उसे अस्पताल लाया जाए। तो इस तरह मन्या सुर्वे की कहानी खत्म हो गई। लेकिन अगर वो चाहता तो जेल से छूटने के बाद भी एक अच्छी ईमानदारी वाली जिंदगी जी सकता था। लेकिन उसने एक गलत रास्ता चुना और उसका अंजाम भी दर्दनाक हुआ।